कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय सेंट जेआरडी स्कूल के प्रिंसिपल सम्मानीय श्री नायडू साहब। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के बतौर पधारी मेरी प्यारी स्टूडेंट की माताएं बहनें जो पधारी, मैं सबका नाम ना लेकर आप सब जो भी माता बहन पधारी हैं, आप सब आप चीफ गेस्ट के रूप में पधारी हैं, क्योंकि आज मदर्स डे है, इसलिए आप सब मेरे यहाँ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। आप पधारी, आप सबका मैं साला परिवार में निदेशक होने के नाते आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप सब समय निकालकर इस कार्यक्रम में पधारी। आप सब चीफ गेस्ट हैं, आज के कार्यक्रम में जो भी माता बहन पधारी, आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, मदर्स डे का जो कार्यक्रम है उसके बारे में मैम ने मेरे को बताया 2 दिन पहले कि सर मदर्स डे सैटरडे को इस कार्यक्रम का एक छोटा सा स्कूल स्तर पर एक आयोजन करवा लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मैम, करवा लो। कार्यक्रम का आयोजन किया, तब पूरी व्यवस्थाएं देखी, सिस्टम देखा, तो निश्चित रूप से काफी सराहनीय था। मैम ने मेरे को बताया कि सर इसमें मदर्स उन्हीं को इन्वाइट करेंगे, सभी माताओं को फोन किया, जितने भी बच्चे हैं उन सभी माताओं को फोन किया, लेकिन किसी को टाइम है, किसी को नहीं। कई माता ये समझती है कि मेरा बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है, किस स्कूल में जा रहा है, मेरा बेटा बेटी किस जगह जा रहा है, वो जगह अच्छी है नहीं है, ईमानदारी से मेरे बच्चों को मेहनत करवाई जा रही है नहीं करवाई जा रही, बात मत करो, चुप करो। ईमानदारी के साथ मेहनत करवाई जा रही है नहीं करवाई जा रही है, कई बार ये सब चीजें होती हैं। तो जो समय निकाल के पधारी, उन सबका मैं आभार करता हूँ। कईयों को समय नहीं लगा होगा, कईयों समझती है कि भाई अपन जाएंगे तो पता नहीं क्या करवाएंगे, क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसलिए आपको बुलाने का मकसद ये है कि आप सब आई हैं तो कम से कम आप ये तो देखेंगे कि मेरा बेटा बेटी किस जगह जा रहा है, वो जगह सही है, सही हाथों में है या नहीं है। देखिए, आप अच्छे स्कूल का विजिट करते हैं, अच्छे स्कूल देखते हैं। मैं तो ग्रामीण क्षेत्र की छोटी सी संस्था चलाता हूँ, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा जो स्टाफ है इंग्लिश मीडियम का, विशेष रूप से मेरे यहाँ जो कोऑर्डिनेटर मैडम है, आप मूलतः आगरा से हैं। मेरे यहाँ जो कोऑर्डिनेटर मैडम है, आप मूलतः आगरा से हैं। निश्चित रूप से जब इन्होंने अपॉइंट किया तो इन्होंने एक बात कही थी कि अच्छे स्कूलों में एक बार विजिट किया, मैंने देखा अच्छे स्कूलों में इन्होंने काम किया, तो मैंने इनको एक ही बात कही कि मैडम, अरे बात मत करो, मैंने इनको एक ही बात कही, मैडम बैरो, बांसुरो, कोटपुतली की अच्छी सीबीएसई स्कूल है, उनमें आपने काम किया है, उस तरीके एक्टिविटी आप कराएं, उस तरीके काम आप कराएं, उस तरीके से बच्चों में आप उनको प्रिपेयर करें, जीरो से बच्चों को उठाएं, ग्राउंड पर काम करें, हर बच्चे की गतिविधि देखें, हर मॉनिटरिंग पर आप ध्यान रखें। मैं समझता हूँ पढ़ाई हर स्कूल में होती है, हर स्कूल वाले के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हर स्कूल वाले के पास स्टाफ होता है, बस एक सिस्टम का फर्क होता है। हमारा जो सिस्टम है वो कुछ अलग है, दूसरे स्कूल का जो सिस्टम है वो अलग से है। मेरे यहाँ इंग्लिश मीडियम में जो बच्चा पढ़ता है उसके लिए मैं एक ही बात बोलता हूँ कि मैं हर बच्चा डॉक्टर नहीं हो सकता, हर बच्चा हर एक्टिविटी में कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन जो बच्चा जिस एक्टिविटी में है उस बच्चे को उसी एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर कीजिए, चाहे वो ग्रुप डांस में हो, चाहे सिंगल डांस में हो, चाहे गाने में हो, चाहे कविता में हो, बजाने में हो, नाचने में हो, चाहे वो फुटबॉल खेलने में हो, चाहे वॉलीबॉल खेलने में हो, चाहे कुश्ती खेलने में हो, चाहे पढ़ाई में हो, जिस भी एक्टिविटी में हो एक तरीके से निपुण हो, उसे उसी चीज के लिए प्रिपेयर कीजिए आप। इसी चीज को लेकर हम इंग्लिश मीडियम स्कूल कंप्लीट रूप से सीबीएसई पैटर्न के आधार पर हम ग्रामीण क्षेत्र में सुविधा दे रहे हैं। जो सुविधा सिटी में बहुत हाई फीस में मिलती है, वो सुविधा हम बहुत कम एक तरीके से एवरेज फीस में भी सुविधा आपको दे रहे हैं। इन सब चीजों को मेरे कहने से आप मत मानिए, इन सब चीजों को आप देखिए। अपने बच्चे को आप भेज रहे हैं, आपका बेटा बेटी यहाँ पढ़ रहा है,
वो आ रहा है 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, किसी ने भी एडमिशन करवाया है। बच्चे की कॉपी देखें, उसका होमवर्क देखें। मैंने ग्रुप बना रखा है, पूरा इंग्लिश मीडियम का ग्रुप बना रखा है। हर मैडम को बोल रखा है कि हर बच्चे की मम्मी से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आप मैं समझता हूँ कि पापा बहुत बिजी रहते हैं, काम कर नहीं पाते या कई बार ध्यान नहीं देते। आजकल की मम्मी, हर बच्चे की मम्मी जनरली 12th पास तो सब होती है। पहले के जमाने में हुआ करती थी जब माताएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी। जैसे मेरी मम्मी है पढ़ी लिखी नहीं है, तो इनको पता नहीं है कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन आजकल की जो माताएं हैं वो सब पढ़ी लिखी है, और इसी वजह से मेरा इंग्लिश मीडियम जो है वो हिंदी मीडियम से टॉप चलता है। उसका एक कारण है कि इंग्लिश मीडियम में जितने भी बच्चे हैं LKG क्लास से 10th क्लास तक, इनको चुप करो, जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों की ग्रुप बनाकर हर मैडम को बोल रखा है कि आप हर बच्चे की मम्मी की कनेक्टिविटी में रहो। आप उसी से बात करो, उसी को प्रॉब्लम बताओ, उसी से सॉर्ट आउट करो, और उसी को बताओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए आप ध्यान देते हैं तो हम भी ध्यान देते हैं। और जब भी हम एक दिन भी होमवर्क नहीं देते या हमारी कोई गलतियां रह जाती हैं, कोई मिस्टेक रहती है, तो उसी दिन आपका फोन आ जाता है मैडम के पास। अगर मैडम ने नहीं सुना तो प्रिंसिपल सर के पास फोन आ जाता है, या फिर प्रिंसिपल सर फील्ड में जाते हैं तो इनको बता दिया जाता है कि सर हमारे बच्चे में ये कमी है, मैथमेटिक्स में होमवर्क नहीं दिया, हिंदी में नहीं दिया, इंग्लिश में नहीं दिया। इसलिए हर चीज को आप देखें और हर चीज का मनन कर कर देख कर हर चीज के बारे में ध्यान दें। खैर मेरा स्टाफ हर चीज को देखता है, पूरा ग्रुप बनाकर हमने सिस्टमैटिक तरीके से काम कर रखा है। अभी कॉपियों के लिए मैडम ने बताया कि सर हर बच्चे की डेकोरेट कॉपी करवाई है। अभी जो समर वैकेशन का जो होमवर्क मिलेगा उसमें डेकोरेट करके कॉपियां दी है, और सभी मम्मी बच्चों की मम्मी को फोन कर दिया है, पापा को फोन कर दिया है, बता दिया गया है। अब आप नोटबुक नहीं दिलवाओगे तो बच्चा कहां से होमवर्क करेगा। एक बार यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, देखिए बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। हर चीज को देखें और हर चीज को करें। हर एक्टिविटी हम स्कूल में करवाते हैं। आज मदर्स डे है, कल और कोई डे होगा और कोई प्रोग्राम होगा। हर छोटे छोटे प्रोग्राम हम स्कूल में, स्कूल स्तर पर हमारे इंग्लिश मीडियम का स्टाफ आयोजित करता है। इसके लिए विशेष रूप से तो मैं इंग्लिश मीडियम को संभाल रही कोऑर्डिनेटर मैडम सोनिया शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके मॉनिटरिंग में जो काम हो रहा है वो काफी सराहनीय है, अच्छा है। इसके साथ साथ इससे भी ज्यादा धन्यवाद मैं पूनम जी को देना चाहूंगा। आप इंग्लिश मीडियम में LKG UKG क्लास को देखते हैं और छोटे बच्चों में मैं समझता हूँ बहुत अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं। हर चीज को आप प्रिपेयर करवाते हैं। मैं जब भी प्रेयर में देखता हूँ तो वहाँ भी आप एक्टिव मोड में काम करते हैं, क्लास में भी आप देखते हैं, हर चीज को करते हैं, हर गतिविधि करते हैं। और जब भी आपसे बात होती है तो मेरा आपसे एक ही मोटिव रहता है कि मैडम आप मूलतः नारनौल से हैं, तो आप नारनौल की इंग्लिश मीडियम के अच्छे अच्छे स्कूलों का विजिट करो, CBSE स्कूलों का, और विजिट कर कर वहाँ से अच्छी चीजें लेकर अपने यहाँ लागू करो। जब भी आप जाते हैं निश्चित रूप से देखते हैं, अपने यहाँ लागू करते हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं और आप छोटी क्लास को बहुत अच्छे से देखते हैं। एक बार जोरदार ताली पूनम जी के लिए बधाई। एक ताली आप सोनिया मैम के लिए बजाएं। इसके अलावा एक्टिविटी में विशेष रूप से एक्टिव मोड में शिवानी जी अग्रवाल, आप सुनिए बात हो रही है। एनुअल फंक्शन में भी आप हर चीज को करवाया, जो भी लोग पधारे हर आदमी तारीफ की। इसलिए जो भी कार्यक्रम होते हैं आप अपने एक्टिव मोड में होकर काम करवाते हैं। इसलिए एक बार शिवानी जी के लिए जोरदार ताली। और एक बार इंग्लिश मीडियम के पूरे स्टाफ के लिए ताली बजाइए। और एक बार माता बहन जो पधारी इनके लिए ताली बजाइए। बच्चों, अरे आप एक बात मैं बता दूं। बच्चों, आज मदर्स डे है, सबने काफी अच्छी अच्छी बातें बता दी और सबने जो प्रेरणा ली माँ की ममता के बारे में बताया।
तो देखो आप तो बच्चे हो और अपन सब सर के बच्चे ये समान है, ठीक है। तो ये हमें भी माँ की ममता के बारे में, पिता की ममता के बारे में, हर चीज़ के बारे में बताते रहते हैं, सारी चीज़ें कहते रहते हैं। कई बार मैं गुस्से में होता हूँ तो मेरी मम्मी बोलती है कि तुमने ये काम नहीं किया, वो नहीं करवाया, तो मैं बोल देता हूँ मम्मी बार बार मेरा काम मत कर, चुप रहे। तो गुरुजी मेरे को बाद में कहते हैं कि आपको अपनी दादी माँ को और अपनी मम्मी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आप जब भी गुस्से में रहते हैं तो आप या तो दूसरे कमरे में चले जाया करो या चुप रहा करो या फिर सो जाया करो, लेकिन मम्मी को और दादी माँ को ऐसे गुस्से मत बोला करो, ठीक है। तो सर अपन सबकी प्रेरणा के स्रोत हैं, हर गतिविधि को देखते हैं। और माँ की ममता के बारे में उन्होंने बता दिया, कौशल्या माता के बारे में बता दिया, यशोदा माता के बारे में बता दिया। मैं समझता हूँ जब इसके बारे में बता दिया तो और कोई माता तो बची नहीं। और आप तो सब माता है, तो सब माता तो है नहीं। बाकी कौशल्या माता के बारे में बता दिया, यशोदा माता के बारे में बता दिया। तो ये सब चीजें गुरु जी ने बताई थी, तो इसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। मैं तो यही कहूँगा कि जो माता बहन पढ़ाई है वो आपके बच्चे आए तो आप उनकी एक्टिविटी गतिविधि को देखें और मैडम के टच में रहें। आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब चीज़ों को देखें। जो माता बहन नहीं आई उनको भी बताएं, उनके बारे में बताएं कि क्या आप अपने बच्चे के बारे में देखें। जब जब भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो आप शाला में पधारें। आप जिसके नहीं हिचकिचाहट महसूस नहीं करें, शर्माई नहीं कि वे जाएंगे, वहाँ जाने के बाद में बैठेंगे, कोई पूछ नहीं ले, कोई ये नहीं कहते क्यों आई है, उसकी मम्मी क्यों आ गई, उसकी मम्मी क्यों आ गई। ये सब चीजें आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। आप वेल क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है, नहीं कोई बीए है, कोई बीएड है, कोई एमए है, कोई एमएससी है, बीएससी है, तो निश्चित रूप से आपको आगे उभर कर आना चाहिए, स्कूल में आना चाहिए, हर चीज देखनी चाहिए। देखोगे, काम करोगे तो हर चीज आपके दिमाग में आएगी। निश्चित रूप से हम काफी अच्छा कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम भी अच्छा कर रही है। इंग्लिश मीडियम में मैंने बिल्कुल परफेक्ट रूप से पूरा स्टाफ बाहर का लगा रखा है और कंप्लीट रूप से हर गतिविधि को देख रहे हैं, हर चीज पर मॉनिटरिंग करते हैं। मेरा स्टाफ हर चीज ग्रुप में डालता रहता है, हर चीज को देखता है। रोजाना जो भी बच्चे नहीं आते हैं उनको कॉल करते हैं, बताते हैं। पापा के नंबर की अलग लिस्ट है, मम्मी के नंबर की अलग लिस्ट है। अगर किसी के 2-2, 3-3 नंबर है वो सब ले रखे डायरी में। स्टाफ 8 से 2 तक काम करता है और 2 से 3 1 घंटे एक्स्ट्रा रुकता है रोजाना कॉलिंग के लिए, सिर्फ आपके बच्चों के लिए और बच्चों की देखभाल के लिए कि कोई बच्चा कमजोर नहीं रहे। वीक स्टूडेंट है उसके लिए मैडम ने अलग क्लास लगा रखी है। मैडम की सुबह जब प्रेयर होती है तो एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, एक्स्ट्रा क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं। किसी को जोड़ नहीं आते, बाकी नहीं आते, गुणा भाग नहीं आते। कई बच्चे ऐसे भी तो कमजोर हैं और दूसरे स्कूल से आए उनको कुछ नहीं आता। कुछ बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनको कुछ नहीं आता, कमजोर है, कई बार कोशिश भी करते हैं फिर भी नहीं हो पाता, 100% नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी उनको एक्स्ट्रा क्लास लगाकर और मैडम पूरा कोशिश करती है कि कैसे करके प्रोग्रेस हो। और हम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान नहीं, हम हर गतिविधि पर देखते हैं। हर एक्टिविटी के लिए बोलता हूँ मैडम को, सैटरडे पूरा डे एक्टिविटी, जिसमें गायन भी हो गया, डांस भी हो गया, कविता भी होगी, पोएम भी होगी और जैसे बाहर वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट सब कुछ हो गया। हर गतिविधि कराते हैं, सैटरडे का पूरा डे इसी के लिए देखते हैं। और अभी 15 तारीख से छुट्टियां हो जाएगी। जुलाई में जो भी एक्टिविटी का सामान है प्ले ग्रुप का वो इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से उपलब्ध करवा देंगे। और रही बात एक्टिविटी के साथ साथ पढ़ाई की, पढ़ाई अनुसार करवाते हैं। फिर भी आपको कोई कमी लगे तो आप बताएं। और बच्चों आप सबको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो भी एक्टिविटी मैम करवाती है उनको अपने जहन में बसाना है और आपको उसी को याद रखना है। आज माँ की ममता के बारे में बताया, माता ममता के बारे में बताया, तो हर चीज को आपको देखना है कि माँ की क्या महिमा होती है। ठीक है, आप घर से आ जाते हैं, आपके माँ बाप पीछे से बैठते हैं, आपकी माँ रसोई में बैठकर बात करती है आपके पिताजी से कि मेरा बेटा बेटी जिस जगह जा रहा है क्या वो जगह सही है, क्या वो जगह अच्छी है, क्या वो सही हाथों में गलत हाथों में तो नहीं है, मेरा बेटा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, होशियार बनेगा नहीं बनेगा, कामयाब होगा नहीं होगा। ये सब चीजें पापा से ज्यादा आपकी मम्मी देख रेख करती है। आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो पापा बोल देता है इसको गोली दे दो, ठीक है, या इसको गर्म पानी पिला दो, दूध पिला दो, ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ जो होती है वो बार बार बोलती है जिसकी दिक्कत इसको दिखा के लाओ, ये करो जो करो। अभी कल परसों कोई गार्जियन साहब किसी बेटी है या एलर्जी होगी चेहरे पर, तो उसके पिताजी को कहा कि पापा में एलर्जी हो गई, तो उसने कहा तली की चीजें छोड़ दो मिट जाएगा, उसने कह दिया। उसकी मम्मी को कहा तो मम्मी ने तुरंत उसको कहा बेटा ये पैसे लो और हॉस्पिटल चलो, बड़ी बच्ची थी, हॉस्पिटल जाओ दिखा के लाते हो आपको, और खुद के पैसे दिखा के लाई और उसको दवाई दिलाई। ये होता है माँ और पिता की ममता का फर्क। पिता भी बहुत प्यार करता है अपने
बेटा बेटी से, लेकिन माँ का विशेष रूप से लगाव होता है। इसलिए आपकी सफलता पर, आपकी प्रोग्रेस पर, आपकी इंटेलिजेंसी पर माँ बाप का हाथ होता है। कल परसों एक गार्जियंस का फोन आया मेरे पास शाम के टाइम कि सर बैरोड से कोई 2 स्कूल वाले आए और उन्होंने मेरे बेटे से पूछा, उस मैडम ने ट्यूशन पूछने लगा। तो ट्यूशन पूछने लगे तो बेटे ने 4 ट्यूशन पूछे, चारों के आंसर दे दिए। तो साहब मेरी टेंशन हो रही थी, मेरी आत्मा खुश हो गई। उसका मेरे पास फोन आया शाम को, उल्टी 4 क्वेश्चन पूछे मेरे बेटे से, चारों के आंसर दे दिए, मेरी आत्मा खुश हो गई। आपके पास मेरा बेटा शुरू से पढ़ रहा है और चारों काम मेरी आत्मा खुश हो गई। उसकी मम्मी ने कहा साहब मेरी आत्मा खुश हो गई। तो देखो आप पढ़ोगे, होशियार पढ़ोगे तो आपके मम्मी पापा कितना आत्मा खुश होगी, कितनी खुशी होगी उनको। अगर मेरा बेटे बेटी सही पढ़ रहा है, इंटेलिजेंट है, होशियार है, इसको सब कुछ आता है। अगर आप कमजोर रहोगे तो मम्मी पापा बोल नहीं पाएंगे। किसी दूसरी जगह जाओगे तो पूछेगा कौन सी स्कूल पढ़ते हो, सेंट जेआरडी में, तो उसमें अगर आप कुछ आएगा नहीं तो बोलेंगे कुछ नहीं पढ़ाते। अगर आप कुछ आएगा, इंटेलिजेंट हो, तो आपकी मम्मी पहले बोलेगी मेरा बेटा सेंट जेआरडी इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, आप मेरे बेटे से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इन सब चीजों का बेटा आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप ज्यादा समय ना लेकर एक बार पुनः जो भी माता बहन पधारी है उन सब का मैं सारा परिवार के निदेशक होने के नाते आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और विशेष रूप से साधुवाद देता हूँ मेरे स्टाफ को, इंग्लिश मीडियम के कंप्लीट स्टाफ को, कि आप सब इतनी मेहनत कर इतने कम समय में इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। हम सबकी प्रेरणा के स्रोत सम्माननीय प्रिंसिपल साहब, आप सबका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद हमें योग समय में मिलता रहे, हम आगे बढ़ते रहे। संत जयराम दास बाबा की असीम कृपा हम सब पर बनी रहे। आप सब पधारे के लाइन अक्सर में बोलता हूँ, उसको आप सब महसूस करेंगे। उसके बाद में मेरी बात को खत्म करूंगा, आप सब आंखें बंद करके उस लाइन को महसूस करेंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेके रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे इतनी शक्ति देना कि मेरे मन का विश्वास कमजोर ना हो, मैं अच्छा कर सकूं, श्रेष्ठ कर सकूं। संत जेआरडी परिवार से जुड़े सभी लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। भगवान आप सबको सद्बुद्धि दे और आगे बढ़े, निरंतर प्रयास करते रहे। बाबा जयराम दास बाबा की कृपा बनी रहे। आप सब पधारी।